नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 8 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर का ऑपरेशन कैसे होगा, ट्रांसफर का एप्लीकेशन कैसे होगा। अगर किसी पर्सन ने किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया तो प्रॉपर्टी के साथ कौन कौन से इंटरेस्ट ट्रांसफर होंगे या कौन से इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकता है, इसी के बारे में बात करते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 को आइए हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर ट्रांसफरर ने किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया तो डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर हुई है उस दिन ये ट्रांसफरर जो भी कैपेसिटी रखता है उस प्रॉपर्टी में या जो भी इंटरेस्ट है उसका उस प्रॉपर्टी में, उसको पास करने के लिए कैपेबल है और उस इंटरेस्ट का जो लीगल इंसिडेंट है उसको पास करने के लिए कैपेबल है। तो माना जाएगा कि जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई उस दिन वो सारे इंटरेस्ट ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर दिए गए या ट्रांसफरी को ट्रांसफर हो गए हैं, जब तक कि अनलेस या किसी कॉन्ट्रैक्ट या एक्सप्रेस तरीके से बताया ना गया हो कि हाँ ये इंटरेस्ट जो है ट्रांसफरी को ट्रांसफर नहीं होंगे। जैसे कि अगर ये ट्रांसफरर किसी प्रॉपर्टी का ओनर होता और ट्रांसफरी जो है एज ए टीनेंट होता, तो उस केस में ट्रांसफर केवल ट्रांसफरी को राइट ऑफ पोजेशन दे रहा है, तो राइट ऑफ पोजेशन दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट में, तो उसको ओनरशिप नहीं ट्रांसफर कर रहा है। तो इस केस में ट्रांसफरर केवल राइट ऑफ पोजेशन ट्रांसफर कर रहा है, तो ये एक्सप्रेसली बता दिया गया, इसलिए जो प्रॉपर्टी के और इंटरेस्ट हैं वो ट्रांसफर नहीं होंगे उस टेनेंट को। तो यही चीज़ें बोल रहा है कि ट्रांसफरर ऑन अ डेट ऑफ ट्रांसफर जो भी उसका कैपेबल है प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर करने के लिए या उस इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी लीगल इंसिडेंट है उसको ट्रांसफर करने के लिए, तो डेट ऑफ ट्रांसफर को माना जाएगा कि वो सारे इंटरेस्ट ट्रांसफरी को ट्रांसफर हो गए हैं, अनलेस उसको एक्सप्रेसली बार न किया गया हो किसी इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए। अब बात करते हैं कि लीगल इंसिडेंट क्या होते हैं। लीगल इंसिडेंट होते हैं ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इंटरेस्ट से अटैच होती है, जो कि प्रॉपर्टी से अटैच होती है, उस प्रॉपर्टी के साथ ही उस लीगल इंसिडेंट को एंजॉय किया जा सकता है। जैसे लैंड की बात करें तो लैंड में ईजमेंट हो गया, रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया या एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, जो कोई भी चीज़ जो अर्थ से उस लैंड से अटैच है तो वो सब माना जाएगा कि लैंड के साथ ट्रांसफर हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी लैंड को किसी पर्सन को ट्रांसफर करते हैं तो उस लैंड में अगर कोई पेड़ पौधे हैं तो माना जाएगा कि वो भी ट्रांसफरी को ट्रांसफर हो गए हैं। सेकंड है जैसे मशीनरी अटैच टू द अर्थ, अगर कोई मशीनरी अर्थ से अटैच है तो उस केस में उस मशीन के जो मूवेबल पार्ट होंगे वो भी माना जाएगा कि ट्रांसफर हो गए। तो मूवेबल पार्ट जो है लीगल इंसिडेंट है मशीनरी अटैच टू अर्थ की। हाउस का लीगल इंसिडेंट क्या होगा, हाउस के लिए केस में लीगल इंसिडेंट होंगे ईजमेंट, रेंट, लॉक, की, डोर्स, विंडो एंड अदर थिंग प्रोवाइडेड फॉर द परमानेंट यूज। तो उस हाउस के परमानेंट यूज के लिए जो भी चीज़ें जरूरी हैं वो सब माना जाएगा कि ट्रांसफर हो गई हैं ट्रांसफरी को ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, अनलेस जब तक कि एक्सप्रेसली बताया ना गया हो कि ये चीज़ें ट्रांसफर नहीं होंगी। डेप्ट्स आर अदर एक्शनेबल क्लेम, अगर प्रॉपर्टी डेप्ट है और अदर एक्शनेबल क्लेम है तो माना जाएगा कि जो उसका लीगल इंसिडेंट में सिक्योरिटी भी आएगी। अगर कोई पर्सन किसी को डेट अपना ट्रांसफर कर रहा है, राइट टू डेट या एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर कर रहा है, तो माना जाएगा कि जो सिक्योरिटी है उसके साथ वो भी ट्रांसफर हो जाएगी। मनी और अदर प्रॉपर्टी एडिंग इनकम, अगर कोई मनी है या कोई और प्रॉपर्टी जिससे इनकम अराइज हो रही है तो उस केस में माना जाएगा कि इंटरेस्ट और इनकम देयर ऑफ एक्रूइंग आफ्टर ट्रांसफर टेक इफेक्ट, तो ये भी माना जाएगा कि लीगल इंसिडेंट है मनी और अदर प्रॉपर्टी एडिंग इनकम की।